हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं हमारी प्यारी सी पवार एकेडमी पर। बच्चों, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, देख करके आए हो? नहीं देखा है बेटा, जा करके देख लेना। बच्चों, आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बाहर बहुत बारिश हुई है, हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि दरिया ही बह गई है पूरी पानी की, है ना। बच्चों, आज एक फिजिक्स का एक अच्छा चैप्टर बेटा स्टार्ट करने वाले हैं कि जी लाइट। चैप्टर बड़ा अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लेना, पूरा फोकस एनर्जी भैया लेक्चर पे लगाना। और चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज लाइट। हाँ जी, बेटा लाइट क्या होता है? लाइट क्या है? कहेंगे सर बल्ब जल रहा है, ये लाइट है, ये लाइट होती है। बेटा इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, बताएं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ भैया लाइट है क्या, देखो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स की पहले बात करें। देखो बेटा, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कुछ बच्चों को ये पढ़ते क्या होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तो एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। सुनो, देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे ना थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बेटा बेसिकली क्या है, बेटा किस चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं भाई, जिसके अंदर क्या होगी, एक होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बेटा मैग्नेटिक, मतलब क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो बेटा लाइट है ना वो दो फील्ड से मिलकर बनी है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। कहेंगे सर आपने ये क्या स्टार्ट कर दिया। बेटा जब आप लोग क्लास 11-12 में आएंगे तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। देखिए बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम आप पढ़ने वाले हैं जो बेटा किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा लाइट उनमें से एक है। बेटा लाइट आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। भैया यहाँ पे मैं अंधेरा कर दूंगा, आप लोग देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। भैया लाइट क्या करती है बेटा, लाइट हेल्प करती है आपको आंखों से देखने में। भैया लाइट पड़ेगी तो आप सब कुछ देख पाओगे, सब कुछ आसपास का एनवायरनमेंट जो भी हो रखा है, अच्छा मौसम हो रखा है, देख पाओगे ना। हाँ जी, हाँ है ना। देखो बेटा क्या लिखा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इनेबल्स द ह्यूमन आई टू सी द थिंग्स अराउंड अस। यानी लाइट क्या करती है बेटा, हमें हेल्प करती है आंखों से देखने में जो आसपास की चीजें हैं उनको, है ना, सब कुछ देख सकते हैं जो भी अच्छी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में। बेटा देखिए, अब लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। देखो एक्सपेरिमेंटली कहूँ या हमने ऑब्जर्व किया बेटा, ऐसा देखा गया, क्या देखा गया कि बेटा जब लाइट ट्रेवल करती है ना बेटा उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। मैंने क्या बोला, लाइट ट्रेवल्स विद वेरी हाई वेलोसिटी और स्पीड। बेटा जब लाइट ट्रेवल करती है ना बेटा उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। कितनी होती है जी बेटा, अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा, ये स्पीड होती है लाइट की, कितने होते बच्चा लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा वैसे 2.99 के आसपास होती है। आप कोई बच्चा कमेंट में लिख के बताएगा मुझे कि सर 2.99 होती है, अप्रोक्सीमेटली बेटा 3 ही मान लेते हैं ना। और भैया लाइट कैसे ट्रेवल करती है भैया, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो क्या लिखा है, एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। भैया लाइट की बेटा प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए भैया, जो कॉमनली देखी गई है भैया लाइट की प्रॉपर्टीज। क्या क्या बेटा, लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मेरी बात सुनना एक चीज, जब बेटा सुनो, जब बेटा कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है जी, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन दिस मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। भैया हम लाइट के बारे में क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जब बेटा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी भैया, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, तो भैया हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हाँ या ना, बोलो। अरे समझ में आया नहीं आया, लाइट क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो बेटा क्या करती है, आपकी आंखों को हेल्प करती है आसपास की चीजों को देखने में, है ना। और बेटा लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई मैंने जो कॉमनली ऑब्जर्व की गई हैं। फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स विद अ हाई वेलोसिटी and that velocity is equals to approximately equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो जी, समझ में आया। और भैया लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब जब बेटा लाइट सीधे सीधे ट्रेवल करेगी तो भैया उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। हाँ या ना, बोलो समझ में आया क्या। चलो जी, लाइट के बारे में जान लिया। अब बेटा एक चीज, अब मान लो बेटा ये आपके पास एक सरफेस है, बच्चा लोग क्या है आपके पास, ये एक सरफेस है मान लिया जी।
अब मैंने आपसे कहा कि भैया इसके ऊपर ना एक लाइट आ रही है, भैया ये रही लाइट, ये लाइट आ गई। मान लो बेटा ये आपके पास एक सरफेस है ना, अगर एक सरफेस पे लाइट पड़ती है तो क्या क्या हो सकता है? जब एक सरफेस पे लाइट पड़ती है तो क्या क्या हो सकता है, बताइए बेटा। बेटा फर्स्ट थिंग मान लो बेटा जब भी कोई लाइट सरफेस पे बेटा फॉल करेगी उसको हम क्या बोलते हैं जी? इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इंसिडेंट लाइट। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब देखो जब बेटा लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, मतलब इस पे गिरी, तो भैया तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या बेटा? फर्स्ट हो सकता है बेटा यहां से टकरा करके वापस चली जाए सेम मीडियम में। मान लो बेटा आसपास का मीडियम कौन सा जी? एयर। सो बेटा लाइट एयर से आई थी और भैया टकरा करके एयर में ही वापस चली गई। चलो जी। बेटा दूसरा काम क्या हो सकता है कि भैया एक लाइट आई, इस सरफेस पे गिरी, इसने इसको एब्जॉर्व कर लिया। हाँ हो सकता है बेटा। और क्या हो सकता है बेटा? लाइट एब्जॉर्व हो सकती है। ठीक है जी। और बेटा तीसरा काम क्या हो सकता है? जैसे ग्लास देखा है आप लोगों ने, ग्लास लाइट बेटा उस पर गिरती है तो उसके आर पार चली जाती है, आर पार निकल जाती है ना। तो बेटा एक काम और हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? लाइट बेटा इससे ट्रांसमिट भी हो सकती है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक ग्लास है भैया, ग्लास पे लाइट गिरेगी तो क्या होगा भैया? लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। हम बोलेंगे बेटा लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट। क्या हो गई? ट्रांसमिट। बेटा मान लो पेपर है, पेपर है ना, तो पेपर पे क्या क्या हो सकता है? जो कागज होता है बेटा उस पर क्या क्या हो सकता है? लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है। और मैं कहूँ बेटा ये दीवार है, दीवार पे क्या होगा? दीवार तो ओपैक है ना भैया, लाइट इस पे एब्जॉर्ब होगी ना ही ट्रांसमिट होगी। क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट। क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट। अगर आप बात करें भैया दीवार एब्जॉर्ब भी कर लेती है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है ना। तो बेटा तीन काम हो रहे हैं, मतलब किसी सरफेस पे अगर भैया लाइट गिरेगी बेटा तीन चीजें हो सकती हैं। क्या? एक भैया लाइट आई टकरा करके बेटा सेम मीडियम में वापस चली गई, उसको हम बोलते हैं बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट बैक। भैया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? आया ना? लाइट एक सरफेस पर गिरी, वह टकरा करके वापस से मीडियम में चली गई, उसको बोलते हैं भैया रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भैया? रिफ्लेक्शन। दूसरा बेटा क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन। मतलब लाइट सरफेस पे गिरी और भैया इस सरफेस ने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया, है ना। तीसरा बेटा और क्या हो सकता है कि लाइट बेटा इस पे गिरी और इसके आर पार चली गई, भैया उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट हो गई लाइट, है ना। तो बेटा तीन प्रोसेस हो सकते हैं। क्या क्या बोलो फटाफट से बताएं बेटा। फर्स्ट आपका बेटा रिफ्लेक्शन। क्या हो सकता है बेटा? रिफ्लेक्शन। सेकंड बच्चा लोग क्या हो सकता है आपके लिए? एब्जॉर्प्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। थर्ड बेटा क्या हो सकता है आपके लिए? ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, है ना। तो दिक्कत क्या बोलो? तो भैया आपको आपने क्या पढ़ा बेटा इसमें कि जब लाइट किसी सरफेस पर गिरेगी तो क्या होगा? या तो भैया उस पर आएगी लाइट टकरा करके सेम मीडियम में आ गई, उसको हम भैया क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। भैया लाइट आई, इसने लाइट को बेटा क्या कर लिया? अपने अंदर सोख लिया, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। तीसरा बेटा क्या हो सकता है? लाइट आई इसके आर पार निकल गई, भैया उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसमिटेंस। यानी ट्रांसमिट हो गई लाइट। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? और भैया कमेंट बॉक्स में ना टाइप करके बताया करो, लिखते नहीं हो कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? अभी मैंने बात की थी। क्या होता है भैया रिफ्लेक्शन? बोलो। ऐसा बना लेते हैं इसको आपके लिए ना, अच्छा सा। ये लो देखो, मान लो ये बेटा आपके लिए क्या था? एक सरफेस था, है ना। पिछले वाले की बात कर लो। अब भैया यहाँ से लाइट रे आई बेटा, क्या हुआ? टकरा करके बेटा वापस चली गई। और भैया इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था बेटा? पीछे देखो बेटा क्या बोला था भैया, इस पे ध्यान दो सिर्फ। रिफ्लेक्शन। क्या बोला था बेटा? रिफ्लेक्शन। तो बेटा वही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ है देखो बेटा, डिफाइन कैसे करेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज बेटा कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, एक सरफेस से टकराने के बाद लाइट रेस का सेम मीडियम में वापस आना क्या कहलाता है जी? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो आगे बढ़े क्या? चलो जी ये लो। अब देखो जी बेटा, अब ये जो टॉपिक है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी 10th क्लास में बहुत छोटा सा दिया हुआ है,
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्यों बेटा? क्योंकि जो नेचर ऑफ लाइट ना बेटा, इसके ऊपर बेटा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि भैया लाइट का नेचर कैसा है। मतलब देखो, नेचर का मतलब पहले समझो बेटा, लाइट के दो नेचर हो सकते हैं। एक बेटा हो सकता है पार्टिकल नेचर, और एक बेटा हो सकता है आपके लिए वेव नेचर। कहोगे सर ये क्या है? जब क्लास 11th में आओगे ना, सो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी बेटा उस टाइम पे, इसके लेक्चर बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन करेंगे आपको, है ना। देखो जी, ये क्या होता है कि बेटा देखो कि जो लाइट है भैया, लाइट किसी चीज से मिलकर बनी होगी। तो भैया एक थ्योरी ये बोलती है कि लाइट है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। बेटा एक थ्योरी क्या बोलती है कि भैया लाइट जो है वेव से मिलकर बनी है। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो बेटा लाइट है, अब भैया इसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, ये वाले बेटा? हाँ। तो पहली थ्योरी क्या बोलती है बेटा, आप क्या पढ़ेंगे आगे चल के? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बेटा आगे फॉरवर्ड किसने करी थी? फिर आइंस्टाइन सर ने करी थी, है ना। क्लास 11 तो पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो बेटा देखो है क्या, लाइट जब बेटा किसी सोर्स से आती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। भैया इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? फोटोन्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? फोटोन्स। ध्यान देना। मीन्स ये थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ small particles called photons। कि भाई लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है बेटा, जिसको हमने नाम क्या दिया है जी? फोटोन्स नाम दिया है। कोई दिक्कत क्या है इसमें? चलो जी, ये भी ठीक है। अब भैया पता कैसे लगा? भैया कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए इसके बारे में, और भैया वो एक्सप्लेन किए गए क्लास 11th के अंदर, वहीं पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है जी। आप जान लो इनका मतलब है क्या, ठीक है। चलो ये मान लिया। भैया वेव थ्योरी क्या बोलती है? अब जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, कौन सी थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया जी? आप कह सकते हैं जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी लिख लो आप लोग फिलहाल, अभी नाम सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। प्लैंक्स थ्योरी लिख लो। एक बेटा थी आइंस्टाइन सर की थ्योरी, आइंस्टाइन सर की थ्योरी थी, है ना, इनकी थ्योरी थी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था भैया कि लाइट जो ना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, सो भैया उसको हम क्या बोलते हैं जी? फोटोन्स बोलते हैं। भैया सेकंड थ्योरी आई बेटा, इसने क्या बोला? लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। भैया लाइट है ना किससे मिलकर बनी है भैया? वेव से मिलकर बनी है। अब ये क्या है देखो बेटा, इसमें ध्यान दो, डायग्राम में देखो, लाइट आ रही है जी, ये आ रही लाइट बेटा, ये क्या है आपके लिए? ये जी बेटा वेव्स हैं। क्या बच्चा लोग आपके लिए? वेव्स हैं। अब ये क्या है जी? देखो भैया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसा कि अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे मान लो बेटा डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन है आपके लिए, और मैं बात करूं जैसे कि इंटरफेरेंस है। क्या बच्चा लोग? इंटरफेरेंस है ना, एक इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। बेटा ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिन्होंने बेटा क्या प्रूव कर दिया? वेव नेचर ऑफ लाइट। बेटा क्या प्रूव कर दिया? वेव नेचर ऑफ लाइट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब हम लाइट को पार्टिकल माने या वेव माने? आपने दोनों ही सही बता दिए। देखो बेटा मैंने कहा ना, लाइट के ऊपर बेटा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से, जिन्होंने बेटा जिनका जो माइंड है ना अलग ही लेवल पे चलता है ना। उन्होंने क्या बताया फाइनली? भाई किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, तो भैया ह्यूमन नेचर कैसा होता है? यार दोनों ही ठीक है, तो हम क्या करें? आप दोनों को ही मान लो ना। तो ऐसे ही किया गया। तो लाइट को बेटा नेचर कैसा है? लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। ये बात दिमाग में डाल लेना। आज के टाइम में बेटा हम लाइट के दोनों नेचर को कंसिडर करते हैं, इसलिए बेटा हम क्या बोलते हैं? लाइट के बेटा दो नेचर हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। अरे बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? बोलो फटाफट से। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो मान लेता हूं हो रहा है, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। थोड़ा इसको देख लेना, नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है जी। बढ़े आगे, चलो। अब भैया ये लाइट रे क्या है? बड़ा अजीब सा लगता है बताते हुए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें क्लास 10th में आती है ना, हायर क्लासेस में और अच्छी चीजें आती हैं, है ना। छोटा लाइट रे क्या होती है? देखो जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे डायग्राम में ध्यान दो कि भैया एक मैंने इसको बोला बेटा ये आपके लिए क्या है? एक लाइट रे। क्या है बच्चा लोग आपके लिए? लाइट रे। अब भैया लाइट के दो नेचर बताए मैंने, पार्टिकल और वेव। मैंने कहा जी मान लो ये है पार्टिकल छोटे छोटे जी, फोटोन्स क्या है बेटा? छोटे छोटे
फोटॉन्स मान लो। अब भैया इन फोटॉन्स को आपस में जोड़ दो, बेटा इन फोटॉन्स को आपस में जोड़ दो, तो बेटा ये क्या बनाएंगे, एक लाइट रे। क्या बनाएंगे भैया, एक लाइट रे, हाँ या ना। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मतलब मैं इसको बेटा डिफाइन कैसे करूंगा, सेवरल नंबर ऑफ, एक सेकंड बेटा ये मार्कर गलत आ गया क्या, हाँ ऐसे लिखते हैं, सेवरल नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल लीजिए आप लोग, सेवरल नंबर ऑफ फोटॉन्स कॉन्स्टिट्यूट आ लाइट रे, कॉन्स्टिट्यूट आ लाइट रे। मतलब बहुत सारे बेटा, कई सारे फोटॉन्स मिलकर के बेटा क्या बनाते हैं जी, लाइट रे। ठीक है बेटा, सेकंड थिंग क्या है आपके लिए, ऐसी बेटा आप बहुत सारी लाइट रे ले लो, बहुत सारी लाइट रे ले लो, ये लो। जब बेटा आप कई सारी लाइट रे लोगे तो बेटा वो सब मिलके क्या बनाएंगी जी, बीम ऑफ लाइट। बेटा क्या बनाएंगी, बीम ऑफ लाइट। अरे बात समझ में आई है, नहीं आई, बोलो। अब मैंने क्या बोला, कई सारे फोटॉन्स मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं जी, लाइट रे बना रहे हैं। और भैया कई सारी लाइट रे मिलकर के बेटा क्या बनाती हैं जी, बीम ऑफ लाइट। बेटा क्या बनाती हैं आपके लिए, बीम ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, पीछे आओ, फर्स्ट स्लाइड में बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा आपके लिए, बेटा ये क्या है, फॉर यू दिस इज बीम ऑफ लाइट। क्या है बच्चा लोग आपके लिए, फॉर यू दिस इज बीम ऑफ लाइट। अरे बात समझ में आई है, नहीं आई, बोलो, बीम ऑफ लाइट। ठीक है जी, बढ़े आगे क्या, आ जाओ। अरे क्लियर हो गया, हाँ जी चलो। अब ये क्या देखो लिखा है ना, अरे ये मार्कर भैया गलत क्यों आ रहा है, सही कर लेते, चलो। देखा लिखा देखो, बंडल ऑफ लाइट रेज, मतलब बहुत सारी लाइट रेज मिलकर के बेटा क्या बनाती हैं आपके लिए, क्या बनाती हैं भैया, बीम ऑफ लाइट। क्या बनाती है बेटा, बीम ऑफ लाइट। अरे क्लियर होगा नहीं हुआ, बोलो, बढ़ेंगे आगे, चलो जी। आसान सा चैप्टर है ये, बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, फिजिक्स थोड़ा ना मेरे दिल के करीब है, फिजिक्स मजा आता है इसको पढ़ाने में। अभी तो ये थोड़ा बहुत बेसिक चल रहा है, जब चैप्टर में बेटा आगे प्रोसीड करेंगे ना, बेहतरीन चीजें लेकर के आऊंगा, जो डाउट होंगे ना आप लोगों के क्लियर कर दूंगा यहीं पे लेक्चर के अंदर ही, है ना। सो देखो बेटा, अब है क्या जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भैया वही होता है कि बेटा लाइट है ना किसी सरफेस पे आएगी, बेटा वहां से टकरा के आगे चली जाएगी, मतलब सेम मीडियम में आएगी। मान लो बेटा हमारे पास आसपास क्या एयर है ना, लाइट रे आई, इस सरफेस से बेटा टकराई, स्ट्राइक करी और भैया इस मीडियम में वापस आ गई, तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा एक चीज और मैंने आपको शायद पीछे लिखवाया नहीं है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं नोट। देखो बेटा, अब लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा, ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट से। कहाँ होता है बेटा, ओपेक कोई ऑब्जेक्ट होगी बेटा, वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है भैया, जहां पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक क्या होती है जिसके आर पार आप लोग नहीं देख सकते, बेटा वो होती है ओपेक ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिलेगी तो भैया वहां पे क्या होने वाला जी, रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, जब आप कोई सरफेस लोगे ना, मेरी बात सुनना बेटा, जब आप कोई सरफेस लेते हो बेटा, हम इसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है जी, और भैया सरफेस बेटा आपके लिए कैसा होता है जी, स्मूथ। कैसा होता है बच्चा लोग, स्मूथ। स्मूथ सरफेस है ना, रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, मतलब अच्छा दिखाई देता है उसका पैटर्न, है ना। सो बेटा देखो क्या लिखा है, व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। बात समझ में आई भैया, रिफ्लेक्शन के लिए आप लोगों के घर में मिरर है क्या, मिरर है, हाँ जी है। कभी उस मिरर को बेटा बाहर निकाल करके देखना उस प्लास्टिक से, क्या होगा बेटा, पीछे ना बेटा उस मिरर के पीछे आपको क्या दिखाई देगा जी, सिल्वर कोटिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा, सिल्वर कोटिंग। क्यों करते हैं जी, रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन के लिए ही किया जाता है। अरे बात समझ में आ रही है, देखना घर में, शीशा मत तोड़ देना, तोड़ना नहीं है, देखना खाली। सो बेटा मैंने क्या कहा, व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही तो बोला मैंने कि भैया आपके पास ये कैसा बेटा, एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, लाइट भैया से टकराई, लाइट रे से टकराई बेटा, टकरा करके सेम मीडियम में वापस आ गई। सेम मीडियम का मतलब क्या है, एयर में थी लाइट रे और भैया एयर में ही वापस आ गई, सो भैया हम उसको क्या बोलेंगे जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो हाँ या ना, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, बोलो जी आई। चलो अगर आई तो आगे बढ़ते हैं। देखो सामने बेटा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो जब कोई लाइट रे आती है, मतलब आपके घर में जब कोई आता है तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं जी,
इंसिडेंट। क्या बोलते हैं जी भैया? इंसिडेंट। बेटा जब कोई लाइट रे की सरफेस पे बेटा टकराने के लिए आ रही होती है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं जी? इंसिडेंट रे। भैया फर्स्ट आपके लिए क्या हो गया? इंसिडेंट रे। भैया इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है जी। चलो जी, अब जो बेटा लाइट रे जा रही होती है, जब आपके घर से मेहमान जा रहे होते हैं, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं जी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए क्या है? सेकंड। ये वाली रे बेटा कौन सी आपके लिए? रिफ्लेक्टेड रे। और मेरी बात सुनना भैया, ऐसी कोई भी चीज देखो सामने, मान लो बेटा ये सरफेस है, ठीक है जी, और भैया मैं इसके परपेंडिकुलर कुछ बना दूं, मतलब 90 डिग्री पे कुछ बना दूं बेटा, इसको बच्चा लोग हम क्या बोलते हैं जी? नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नॉर्मल रे। देखो बेटा ये आपके लिए बेटा कौन सी रे है जी? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो भैया 3 रे हो गई, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड वन इज नॉर्मल रे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। देखो बेटा ये पॉइंट आप मान लो, कुछ भी पॉइंट मान लो बेटा, इसको मान लो पॉइंट ओ, कोई दिक्कत क्या? बोलो भैया। रिफ्लेक्शन समझ में आया? रिफ्लेक्शन भैया कहाँ से होता है? किस सरफेस से। अब भैया सरफेस कैसा हो सकता है? मैंने कहा बेटा सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन। भैया कैसा सरफेस है ये? बेटा कैसा सरफेस है ये? बोलो भैया। जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो बेटा, आपके लिए जैसे आपके लिए मैं बात करूं, कोई मेटेलिक सरफेस हो सकता है बेटा। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? जैसे स्फेरिकल मिरर्स। क्या पढ़ोगे बेटा? स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स के बारे में पढ़ोगे। तो बेटा मिरर्स में क्या होता है जी? रिफ्लेक्शन। बेटा मिरर्स में आपके लिए क्या होता है जी? रिफ्लेक्शन होता है। तो भैया ये चैप्टर में आपका आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, ये डेप्थ में पढ़ेंगे पूरा। ये सरफेस कुछ भी हो सकता है जहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। आपके लिए बेटा इस चैप्टर में क्या है? स्फेरिकल मिरर्स, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। इतनी बात समझ में आई? बढ़ेगा आगे। जैसे बेटा आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और चाय पीने का तो हम सबका मन करता है ना? अरे करता है नहीं करता है? एक चलो आपको एक स्कूल टाइम की बात बताते हैं बेटा। चाय से याद आई है, एक्चुअल में क्या था बेटा, चाय की वजह से ना ब्रेकअप हो गया था। क्या कह रहा हूँ? चाय की वजह से बेटा क्या हो गया था? ब्रेकअप। अरे सर क्या करते रहते हो आप भी? अरे चलता है। हाँ बेटा, तो क्या था, आप एक शायरी की फॉर्म में सुन लो उसको। शायरी तो नहीं, मैं शायर तो नहीं हूँ, पर आपको बोल सकता हूँ। देखो बेटा, जब भी वो मुझे मुस्कुरा के देखती, जब भी वो मुझे मुस्कुरा के देखती, मेरा दिल करता आय हाय। समझ रहे हो क्या? जब भी वो मुझे मुस्कुरा के देखती, मेरा दिल करता आय हाय। थोड़े दिनों बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, व्हाट्सएप पे चैट हुई, फिर बेटा एक दिन हम गए डेट पे। चलो जी, अब बेटा डेट पे जाके मैंने ऑर्डर कर दी चाय। शी सेड, उसने कहा, आई हेट टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। मैंने क्या कहा? चल फुट निकल, आई एम अ चाय लवर, बाय बाय। हाँ सो बेटा कुछ भी हो जाए, चाय नहीं छोड़ेंगे हम। चाय हमारी क्या है? पहचान है, ऐसा मान लो, है ना? चलो जी आगे बढ़े क्या? चलो कहोगे सर कैसी शायरी थी? अच्छी कैसी शायरी सुनाइए। सो बेटा नेक्स्ट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा लॉज ऑफ जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, सो भैया उसमें 2 लॉ पढ़ने हैं। क्या बेटा? देखो पहला लॉ तो बेटा यही है आपके लिए, क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या? देखो ऐसे कि मेरा हाथ है, मान लो ये आपका पेपर है, आपके हाथ, भैया मेरा हाथ है, ये मान लो आपका पेपर है। भैया इसी पेपर पे क्या है? नॉर्मल रे भी है। बेटा इसी पेपर पे क्या है? इंसिडेंट रे भी है। और भैया इसी पेपर पे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे भी है। मतलब इसी हाथ के ऊपर तीनों रे हैं भैया। मतलब बेटा ये आपके लिए क्या है? एक प्लेन। क्या बेटा? आपके लिए एक प्लेन। ऐसा तो नहीं है कोई रे ऐसे बाहर आ रही हो, कोई बाहर तो नहीं आ रही ना? कैसे हैं भैया? ऐसे हैं, कोई ऐसे बैठी है, कोई ऐसे बैठी है, कोई ऐसे बैठी है। मतलब सारी रे बेटा कहाँ है? इस प्लेन पे ही है। अरे यही तो होता है इसका मतलब कोई भी रे इसके अंदर या इसके बाहर नहीं आ रही है बेटा। कहाँ है सारी? इसकी सरफेस पे ही है, ऐसा मान लो। सो भैया क्या बोलते हैं उसको? सेम प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा लोग? सेम प्लेन। देखो जरा क्या लिखा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा सारे किस में होते हैं? सेम प्लेन में। बेटा सेकंड क्या होता है आपके लिए अगर मैं बात करूं? द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुना मेरी बात ध्यान से। द एंगल ऑफ
इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, ये लो भैया। सर ये क्या बोल दिया, डाउट आ गया मैं तो, अरे लिखने दो, सुन लो मेरी बात। देखो बेटा एक होता है एंगल आई, बेटा एंगल आई को हम क्या बोलते हैं जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुनना बड़ा आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे भैया बदतमीजी कर रहा है ये मार्कर, बता रहे हैं, चुपचाप चलते रहो जैसे लिख रहे हैं। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बेटा है क्या, मान लो बेटा ये आपका सरफेस था, ठीक है जी, ये बेटा क्या आई थी, इंसिडेंट रे आई थी जी, आई थी। बेटा ये क्या था, ये थी भैया नॉर्मल रे, क्या थी बेटा, नॉर्मल रे। इन दोनों के बीच के एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। सिंपल, मतलब आपको अगर एक्सप्लेन, बेटा एक्सप्लेन कैसे करूंगा, ऐसे ऐसे बोल सकते हो, एंगल बिटवीन एंगल formed by incident and normal ray लिख लो, इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे। बेटा एक बार कैमरा चेक कर लूँ क्या, बैटरी खत्म ना हो जाए, बैटरी नहीं सॉरी टाइमिंग खत्म हो जाती है आधे घंटे के बाद। अभी भैया 3 साढ़े 3 मिनट बाकी, जब तक बता देंगे आपको, है ना। सो बेटा मैं क्या करूँ, ये बेटा आपके लिए क्या है जी, इंसिडेंट रे, बेटा ये आपके लिए क्या है जी, नॉर्मल रे। बेटा इसके बीच में एंगल क्या बनेगा आपके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे बात समझ में आई। ऐसे बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, एक होता है जी भैया क्या, एंगल आर। बेटा एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भैया ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, क्या हो रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब बेटा ये क्या होता है, देखो सुना मेरे पास ध्यान से, ये बेटा आपके पास सरफेस था, हाँ जी था। बेटा ये क्या था आपके लिए जी, बेटा ये थे आपके लिए नॉर्मल रे थी ना, ये बेटा आपके लिए क्या थी, नॉर्मल रे, ठीक है जी। अब भैया इसे तो बेटा लाइट टकरा करके वापस आई थी, ये वाली, बेटा ये आपके लिए क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। और भैया इनके बीच में बनने वाला एंगल, बेटा वो आपके लिए क्या होगा जी, एंगल आर। मतलब आप क्या बोलेंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। चलो बेटा यहां तक पहले नोट करो अब अच्छे से, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी नोट हो गया, चाय मत भूलना, चाय भूल गए तो समझ लेना मुझे भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाय नहीं, कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जो चाय नहीं पीता है, जो चाय नहीं पीता है ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बेटा, मैं उसका बेटा पर्सनली रिप्लाई करूंगा कमेंट बॉक्स में, सच में तो चाय नहीं पीता है। चलो यहां तक नोट हो गया, आगे बढ़े क्या, चलो जी। अब भैया क्या है जी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। भैया इससे पहले मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, मन की बात, बेटा मन की बात के लिए जगह नहीं है, चलो एक ब्लैंक स्लेट डाल लेते हैं इसमें। कहाँ डाले भैया, ये लो, कलर डालते हैं भैया इसका क्या आपके लिए, चलो स्काई ब्लू आ गया, अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन सा डालेगा ना, ग्रीन ठीक है। चलो देखो बेटा एक आपके लिए क्या है जी, बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताया मैंने आपको, कहीं नोट में डाल लेना बेटा इसको अलग से, मेरी बात सुनना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं आपके लिए, एक होता है बेटा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, बता दें कि आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। एक होता है बेटा आपके लिए डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो बेटा ये डिपेंड किस पे करते हैं, बेटा ये सरफेस पे डिपेंड करते हैं। देखो अगर मैंने आपसे कहा, मान लो जी बेटा मेरे पास है एक स्मूथ सरफेस, बेटा मेरे पास क्या है, एक स्मूथ सरफेस, और भैया एक मेरे पास सरफेस तो है लेकिन बेटा वो स्मूथ नहीं है, कैसा है जी, इरेगुलर सरफेस है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ रफ सरफेस है। बेटा आपके लिए क्या है जी, ये है बेटा इरेगुलर सरफेस। क्या है बेटा, इरेगुलर सरफेस। क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप क्या बोलोगे जी, ये स्मूथ नहीं है जी, स्मूथ सरफेस ही नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। एक बेटा ये आपके लिए क्या है जी, ये बच्चों लोग आपके लिए जी स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब भैया दोनों से होना क्या है जी, रिफ्लेक्शन। चलो जी ठीक है बेटा, अलग से लिख लेना, थोड़ा ध्यान आए तो लिखवा देते हैं। देखो मान लो बेटा लाइट रे इससे आई, किससे आई भैया, इस वाले से आई। देखो लाइट रे मान लो बेटा इससे आई, क्या होगा बेटा, यहाँ से टकरा करके वापस लाइट आएगी, टकरा करके बेटा वापस। अब इस बेटा ऐसे केस में क्या होता है आपके लिए, देखो क्या होता है बेटा, ये जो 2 एंगल बनेंगे,
एक बेटा एंगल आई और एक एंगल आर। अभी बताया पीछे एंगल आई एंगल आर। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने आपको कहा था बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने भी क्या पढ़ा भैया? लॉज ऑफ बेटा रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया एंगल आई होता है बेटा एंगल आर के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होता है नहीं होता है? हाँ जी होता है। तो बेटा देखो ऐसे में क्या होगा बेटा? एंगल आई एंगल आर बराबर होंगे। पर इसमें क्या होगा भैया? लाइट रे आ रही हैं कहीं भी जा रही हैं, लाइट रे आ रही हैं कहीं भी जा रही हैं, लाइट रे आ रही हैं कहीं भी जा रही हैं। मतलब इसमें अगर आप बेटा बात करोगे क्या होगा? एक आपको ना पैटर्न नहीं दिखाई देगा। बेटा इसमें देखो पैरेलल है लाइट रे सारी। बेटा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। बेटा क्या इसमें पैरेलल है? ये क्या ये लाइट रे इस वाले के पैरेलल है क्या? इस वाले के? मुझे नहीं लग रही। क्या मैं बेटा कहूँ ये लाइट रे क्या इसके पैरेलल है क्या? ये वाली और ये वाली पैरेलल है क्या? जी नहीं है। मतलब क्या है बेटा? ये पैटर्न कब फॉलो होता है बेटा? जब कैसा होगा आपके लिए? इरेगुलर सरफेस होगा भैया। उसमें कैसा होता है जी? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आया ना? तो बेटा आपके लिए काम की बात क्या थी? काम की बात थी बेटा ये कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या होता है? पहला बोलो बोलो फटाफट से। हाँ जी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भैया कहाँ है सारे? सेम प्लेन में। भैया आपके लिए प्लेन क्या होगा? आपका पेपर होगा जिस पे आप लिख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कोई रे उड़ करके आपकी तरफ भाग के आ जाए, ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं हो रहा ना? सारी पेपर के अंदर ही है ना, पेपर के ऊपर ही है ना। तो भैया कहीं जा तो नहीं रही है, उसको बोलते हैं सेम प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा? सेम प्लेन। भैया सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया एंगल आई किसके बराबर होगा जी? एंगल आर के बराबर। भैया ये दो लो हैं किसके भैया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। भैया दो लो आपको याद हो जाने चाहिए और पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन याद होनी चाहिए बेटा इनकी। क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर कई बार। अब भैया जब आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हो तो बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे? अब बेटा हम बात करेंगे क्या? प्लेन मिरर के बारे में। भैया जो आपके घरों में होता है ना बेटा प्लेन मिरर, इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं सुबह। किसी का दिन अच्छा जाता हो, किसी का खराब जाता है। भैया मेरा तो अच्छा जाता है, अगर मैं खुद को देख लेता हूँ सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है ना? हाँ जी। सो बेटा देखो ये प्लेन मिरर है, आपको मैंने बताया था बेटा ये कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है, स्मूथ सरफेस होता है ना? कैसा है बेटा ये? स्मूथ एंड पॉलिश्ड। कैसा है जी? स्मूथ एंड पॉलिश्ड। चलो जी मान लिया। अब देखो बेटा इसमें है क्या? मान लो बेटा ये आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा बेटा? आपके लिए क्या है? कोई ऑब्जेक्ट। चलो जी अब मान लो बेटा इसकी हाइट को मान लो एच ओ मान लो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट बोल लो या साइज बोल लो, है ना? अब है क्या? मान लो बेटा, मान लो यहाँ से लाइट रे गई। एक बेटा एक चीज़ और आपको बता दे, पीछे यहीं पे बता देते हैं। देखो एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा आपके पास एक सरफेस है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मान लो बेटा आपके पास एक सरफेस है, ठीक बेटा। रिफ्लेक्शन के लिए आपकी लाइट रे बेटा कैसे फॉल करनी चाहिए? ओब्लिक्यूली। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो बेटा लाइट रे कैसे आनी चाहिए? ओब्लिक्यूली आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? देखो मान लो बेटा लाइट रे आपकी ऐसे आ गई, तो किसी बच्चे के मन में आया सर लाइट रे ऐसे आ रही है, कैसे हुई? ऐसे नॉर्मल के अलोंग। बेटा कैसे आ रही है? नॉर्मल के अलोंग आ रही है। बेटा जब देखो ये आपको पता है 90 डिग्री एंगल बना रही है बेटा, किसके साथ? सरफेस के साथ। ये रे है बेटा, मैंने क्या कहा है कि रे है आपके लिए। जब भी कोई लाइट रे बेटा नॉर्मल के अलोंग आएगी, बेटा ये आपके लिए क्या है जी? नॉर्मल। सुना मेरे में ध्यान से, जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आएगी बेटा, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा? बेटा सेम पाथ पे आएगी बेटा, टकरा करके वापस चली जाएगी। मेरी बात ध्यान सुनना। मतलब बेटा ऐसे केस में क्या होता है? एंगल आई बेटा आपके लिए कितना है जी? 0। बेटा एंगल आर आपके लिए कितना है जी? 0। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। लाइट रे भैया ऐसे आ रही है, भैया इस तरीके से ऐसे आ रही है। अरे भैया लाइट रे ऐसे आई तो भैया ऐसे ही वापस चली जाएगी सेम पाथ पे। बात समझ में आई? तो भैया जो रिफ्लेक्शन है भैया सेम पाथ पे ही होगा। लाइट रे भैया ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और भैया ऐसे ही वापस चली जाएगी। मतलब इसमें एंगल आई एंगल आर बेटा दोनों कितने हैं? 0। मेरी बात समझ में आई? अब बेटा इस केस से आप लोग पता लगाएंगे क्या? प्लेन मिरर के बारे में। देखो मैंने कहा मान लो बेटा ये कोई लाइट रे भैया जा रही है बेटा, आपके लिए क्या है? कोई जी लाइट रे भैया ऐसे जा रही है। कैसे भैया? ऐसे येलो से बना लेते हैं। ये बेटा कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, तो भैया ऐसे केस में क्या होगा? भैया लाइट रे अगर ऐसे गई तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आएगी टकरा करके, रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेम पाथ पे। अब दूसरा मैंने कहा जैसे मान लो द लाइट रे किसी एंगल से जा रही है बेटा, लाइट रे कैसे जा रही है बेटा? किसी
एंगल से जा रही है। बेटा अगर किसी एंगल से जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा बोलो बेटा, अगर लाइट रे किसी एंगल से जाएगी तो क्या होगा, ये लो ये किसी एंगल से जा रही है जी, जा रही है। देखो अब इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा, ये यहाँ से क्या बनाएंगे आप लोग, नॉर्मल। तो बेटा ये क्या है आपके लिए, इंसिडेंट रे। बेटा ये आपके लिए क्या बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये क्या बनेगा, एंगल आई। और बेटा आपके लिए क्या बनेगा, एंगल आर। अरे बोलो बात समझ में आई नहीं आई, हाँ या ना। सो बेटा ऐसे केस में क्या होगा, देखो हम ऐसा मान लें कि अगर ये रास्ते में ना होता तो भाई लाइट रे बेटा कैसे जाती, भैया ऐसे जाती, मस्त बिंदा ऐसे जा रही होती। अरे जाती ना, अगर ये रास्ते में सरफेस ना होता तो भाई लाइट रे कैसे जा रही होती, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं ऐसा, बेटा लाइट रे बेटा कैसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती जी, मान लिया। अगर मान लो बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, अगर ये कैसे जा, बेटा इस पॉइंट पे आकर के देखो, ये जो बेटा रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप इस पॉइंट पे आकर के बैठ जाओ, बेटा ये आपके लिए क्या पॉइंट ओ मान लो, इस पॉइंट पे आकर के बैठ जाओ, भैया रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे तो आपको क्या लगता कि भैया लाइट रे कुछ ऐसे जा रही होती। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पॉइंट ओ पे बैठ जाओ तो आपको क्या लगेगा भैया कि बेटा लाइट रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, अरे जा रही है नहीं जा रही है, हाँ ना बेटा, ये आपके लिए क्या नॉर्मल है ना। सो बेटा अब सुनना मेरी बात, मैं आपसे एक बात कहूँ जो अगर आप बेटा आगे चल कर मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे दो लाइट रेज बेटा आपस में एक्चुअली मिलती हैं या आपको मिलते हुए दिखाई देती हैं, appears to meet and actually meet। सो बेटा हम मानते हैं कि बेटा वहाँ पे क्या बनती है आपके लिए, इमेज। बेटा वहाँ पे आपके लिए क्या बनती है जी, इमेज। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला बेटा, आगे चल करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे दो लाइट रेज आपको मिलते हुए दिखाई देती है, मतलब आपको लग रहा है कि मिलेंगी, आपने मान लिया, अपनी इमेजिनेशन में मान लिया, आपने बना कर दिया जी, अगर ऐसा होता है लाइट रे सीधी जाती, बेटा कैसे जा रही होती, ये ऐसे जा रही होती, तो भैया लाइट रे कहीं ना कहीं यहाँ मिलती। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं जी, लाइट रे जहाँ पे आप अपियर्स टू मीट हो या इंटरसेक्ट हो आपस में, आगे चल के बेटा आप क्या पढ़ोगे, लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी और हमें लगेगा कि भाई आगे जाकर के यहाँ पे मिलेंगी भी। सो बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं जी, जहाँ पर बेटा वो लाइट रे मिलेगी इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, वहाँ पे आपके लिए क्या बनती है, इमेज। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या बना दिया आपके लिए, इमेज। कोई दिक्कत क्या। अब मेरी एक बात ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे सामने देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा इसका साइज है h0, बेटा इमेज का साइज क्या मान लो, hi। क्या मान लो बेटा, अरे भैया ये मार का ना बदतमीजी करता है, बेटा इमेज का साइज क्या मान लो, hi। सो बेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, h0 इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा hi क्या है आपके लिए, साइज ऑफ इमेज। देखो भैया साइज ऑफ इमेज, तुम्हारा जैसा है ये, इधर उधर भागता है, लिखने नहीं दे रहा ढंग से, है ना, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। सो बेटा अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है ना, ये भैया मिरर से मान लो बेटा किसी डिस्टेंस पे होगी, सो बेटा इसको हम बोलते हैं जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। ये भैया लोग आपके लिए क्या है जी, ये है जी प्लेन मिरर। क्या है बच्चा आप लोग आपके लिए, ये जी प्लेन मिरर, ठीक है जी। और बेटा देखो अब बेटा मिरर से किसी डिस्टेंस पे बेटा आपके लिए क्या बनी है जी, इमेज बनी है, यहाँ तक बनी है, हाँ जी। बेटा इसको हम क्या बोलेंगे जी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। चलो अब बेटा मैं आपको एक बात कहूँ, आगे चल करके आप लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, यू से, ठीक है। और बेटा इमेज डिस्टेंस को बेटा किससे हम नोटेशन देंगे हम लोग, आप बेटा वी से। किससे देंगे बेटा, वी से। कोई दिक्कत। अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ इमेज, मतलब कैसी इमेज बनी है, छोटी है, बड़ी है, कितनी दूर बनी है, कैसी बनी, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, बेटा सारा बताना है आपको। बेटा कैसा बताना है, सारा ही बताना है। देखो भैया नेचर ऑफ इमेज की बात करोगे भैया, फर्स्ट क्या है आपके लिए बेटा, देखो क्या बेटा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है क्या बेटा उतना इमेज का साइज है, नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज जी, हो गया पहले नेचर। तो बेटा दूसरा क्या है, बोलो दूसरा कुछ दिख रहा है क्या आपको। देखो बेटा प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस बेटा ऑब्जेक्ट होगी बेटा, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस बेटा क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। रिपीट करो क्या बोला मैंने, क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्ट बेटा प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगी बेटा, इमेज जो है प्लेन मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। इसका मतलब क्या है, u इक्वल्स टू वी। अरे समझ में आया नहीं आया, बोलो। डिस्टेंस सेम होगा भैया, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है भैया प्लेन मिरर से, भैया
प्लेन मिरर के पीछे उतने ही सेम डिस्टेंस पे बेटा क्या होगा, आपकी इमेज बनेगी। चलो जी मान लिया। थर्ड, एक बात बताना भैया, ये ऑब्जेक्ट कैसे रखी है जी, ऐसे रखी है। बेटा इमेज कैसी बन रही है जी, ऐसे बन रही है। बात सुन रहे हो? ऑब्जेक्ट बेटा कैसे रखी है, सीधी रखी है। भैया इमेज भी कैसे बन रही है, सीधी बन रही है। तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे जी, बोलो, इरेक्ट है इमेज। बेटा इमेज कैसी है जी, इरेक्ट। इरेक्ट को आप बोल सकते हैं सीधी इमेज है, सीधी बन रही। आप लोगों को जैसी है, कैसी है बेटा, सीधी। ये ऑब्जेक्ट ऐसी बनी, तो मैंने कहा भैया इमेज भी ऐसी बनी। तो ऐसा तो नहीं हुआ इमेज ऐसी बनी है, नहीं ना। और सुनो मेरी बात, आपको नोट में बता देते हैं, जैसे आप कहीं साइड में लिख लेना। अगर भैया बेटा इमेज अगर उल्टी बनती भैया, उसको हम क्या बोलते हैं जी, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड। कैसे, देखो, जैसे मान लो ऐसी होती ऑब्जेक्ट और बेटा ऐसी बन जाती इमेज, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बन गई। बेटा इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज, उल्टा प्रतिबिंब। ऐसा हिंदी में इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं बेटा, देख रहे हो। चलो बेटा आगे हम बात करें। और आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर, बोलो, और कुछ लग रहा है हम बता सकते हैं इसके अंदर बेटा। मिरर में कभी देखना बेटा, एक आपको बेटा चीज फील होगी, क्या, आगे बताएंगे क्या। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये क्या है सर, ये हमें नहीं पता क्या है, बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, अगली स्लाइड में बेटा यही पढ़ने वाला है। और कुछ जिसमें बेटा आप बताना चाहेंगे, भैया आप बताओ मत बताओ, मैं बता देता हूँ। और भैया मुझे जो दिखाई दे रहा है इसमें, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ही। सुनो बेटा एक चीज आपको आगे पढ़नी है, आगे चल करके बेटा, वो क्या है जी, मैग्निफिकेशन। सुनो मेरे पास ध्यान से, क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन। अरे भैया इसने परेशान करके रख दिया मार्कर ने ना, कहाँ भागते हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हो नेक्स्ट आगे, ये सब आपको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके ऊपर। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन। कैसा राइटिंग खराब कर रहा है भैया। देखो बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी हुई है, कितनी छोटी हुई। बेटा बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास आता है कि भैया मैग्नीफाई करो उसको, कितनी बड़ी आ रही है इमेज। तो बेटा ऐसे ही होती है। इसको हम बेटा कैसे लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सुना मेरे पास ध्यान से, आगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहे हैं इसको थोड़ा। बेटा मैग्निफिकेशन नोटेशन है एम, क्या बेटा इसका नोटेशन एम है। आगे चलो देखो बेटा, मैग्निफिकेशन आपके लिए क्या होती है भैया, साइज ऑफ इमेज बेटा क्या थी, एच आई। बेटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा आपके लिए क्या है जी, एच ओ। और आप लोगों ने क्या पढ़ा, मुझे एक बात सोच के बोलना बेटा, आप लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट देखना जरा, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट पे एच नॉट इक्वल्स टू एच आई, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज था। ऐसा कब पॉसिबल है, मुझे बता दो जरा बेटा, ऐसा कब पॉसिबल होगा आपके लिए, बोलो। ये तो बेटा पॉसिबल तभी होगा जब बेटा m की वैल्यू 1 हो। अगर बेटा मैं m को 1 रख दूं, 1 इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट, तो बेटा क्या होगा, एच नोट को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आपके लिए क्या बन जाएगा, एच नोट इक्वल्स टू एच आई। तो मैं आपको एक बात बोलूँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नोट है, क्वेश्चन है, चेक करना। क्या एक क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, एक्सप्लेन। देख लेना क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको। तो बेटा देखो ये क्या है, बेटा मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1 होगी। सर ये क्या बता दिया अभी से, अरे भैया आगे चल के ही पढ़ना है, आगे चल के ही पढ़ोगे भैया। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऊपर रखो साइज ऑफ इमेज, बेटा नीचे क्या रखोगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के बेटा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इमेज कितनी बड़ी बनी है, ये चेक करना होता है मैग्निफिकेशन में। सो भैया वो आपके लिए क्या आ रही है बेटा, इसमें +1 आ रही है। चलो वापस से आ जाओ पीछे। तो बेटा नेचर क्या है इमेज का, बेटा इमेज कैसी बनी, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे, इरेक्ट बनी, लेटरली बेटा आपके लिए क्या बनी, इन्वर्टेड बनी। ठीक है, अब भैया हम क्या पढ़ने वाले जी नेक्स्ट, क्या पढ़ने वाले जी नेक्स्ट, सुनना बड़ा अच्छा है, समझ में आएगा। क्या पढ़ने वाले जी, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, सुन लो पहले मेरी बात। लेटरल इन्वर्जन, तो किसी बात कर रहे हैं बच्चा लोग, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, बोलो, बताएंगे क्या। देखो बेटा इट इज़ अ फेनोमेनन, सुनना मेरी बात, लिखना ध्यान से, साथ साथ लिखते हुए चलना। इट इज अ फेनोमेनन in which left side appears right
एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट। सर ये क्या है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। पता कैसे लगेगा? देखो आपके लिए बेटा एक इमेज लेकर के आए हैं। देखो यहाँ पे सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना ध्यान से। भैया ये लड़का खड़ा है क्या? लौंडा खड़ा है यहाँ पे, खड़ा है जी, शीशे में देख रहा है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। हैंडसम है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी भैया कैसे खड़ा है? देखो मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, ऐसे खड़ा है भैया। ऐसे कैसे खड़ा भाई? ऐसे खड़ा है। अब मुझे एक बात देख करके बताना भैया कौन सा हैंड है आपके लिए बेटा? ये मेरा कौन सा हैंड है जी? राइट हैंड। कौन सा हैंड है भैया? राइट हैंड। देखो हाँ है ना, ये है जी मेरा राइट हैंड। अब भैया अब मिरर में बेटा कैसे दिखाई दे रहा है? ये मिरर में चेक करना भैया, ऐसा दिखाई दे रहा है। सुनना, देखो 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 बेटा मिरर में कैसे दिखाई दे रहा है भैया? ऐसा दिखाई दे रहा है। अब भैया ये कौन सा हैंड है? कौन सा हैंड है भैया आपके लिए? सामने सामने कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। हाँ है ना, देखो ऐसा खड़ा है, ऐसा खड़ा है। तो भैया कौन सा हैंड है आपके लिए? ये बेटा राइट हैंड। बेटा कौन सा हैंड आपके लिए? राइट हैंड। अब इधर आओ बेटा, इमेज में दिखाई दो, इमेज में देखो क्या दिखाई दे रहा है भैया? ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे खड़ा है, बाबा की तरह खड़ा है। भैया कौन सा हैंड है आपके लिए बेटा? लेफ्ट हैंड। अब देखो था मेरा राइट हैंड, बेटा मिरर में क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड। क्या राइट का लेफ्ट दिखाई दिया नहीं दिया? हाँ है ना, बोलो है ना बेटा? ये दिखाई दे रहा है क्या? लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड इमेज दिखाई दे रही है। राइट का लेफ्ट दिखा नहीं दिखा? हाँ जी दिखा। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, या इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, इन विच लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट। बेटा ये आपका इस इमेज में है, राइट साइड आपको लेफ्ट दिखाई दे रही है इमेज के अंदर। है ना, बोलो। अरे क्लियर हो गया? अरे कभी आप लोग नोटिस किया एम्बुलेंस? बेटा एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, देखा है कभी? आपके मिरर में सीधा दिखाई देगा। अरे हाँ है ना, कभी अगर नहीं देखा है ना तो आसपास है ना, फिजिक्स को ढूंढा करो। आपके आसपास ये पूरी फिजिक्स, यहाँ वहाँ नहीं है, आपके अराउंड ही है। ध्यान रखना, पंखा चल रहा है तो फिजिक्स है ना? आप दौड़ रहे हो तो फिजिक्स है। कहोगे सर उसमें एनर्जी भी लग रही है, बायो भी लगाएंगे हम तो। आज जो बोल रहा हूँ वो लगा लो, ज़्यादा होशियार मत बनो, है ना? सो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, आज का लेक्चर बेटा हम यहीं फिनिश करने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना यहाँ तक पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। बेटा जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके, कॉन्सेप्ट लेके, सब कुछ क्लियर करेंगे आपको। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चाय के साथ। बाय बाय।